कम प्यारे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तम यानी 8वीं जमात। आप लोगों को सिलेबस मुकम्मल हो चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इसलिए आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्स्ट लेसन से रिवीज़न दिया जाता और रिवीज़न में जो जो भी समझा रहे हो आप लोग गौर से सुन के फिर उसका होमवर्क जो भी बोले इसको होमवर्क को लिख के बताना है। तो आप लोगों का पहला सबक है मनाजात मकबूल। मनाजात के माने क्या है देखेंगे तुलबा। पहला सबक है मनाजात मकबूल, यानी मनाजात के माने हैं अल्लाह ताला से आजिज़ी व इनकिसारी से दुआ मांगना, दुआ करना, दुआ मांगना। इसके माने क्या है? मनाजात के माने दुआ मांगना और आजिज़ी व इनकिसारी के साथ दुआ मांगना है मनाजात का माने। इसी तरह इस सबक में शायर क्या कहना चाह रहे देखो। शायर इस नज़म में अपने दुखों और मुसीबतों का इजहार खुदाए बरतर के सामने करता है। शायर के दिल में तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को अल्लाह ताला के सामने अपने तमाम तकलीफ़ को अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। वही कारसाज है, अल्लाह ताला ही इस दुनिया में कारसाज है, इसके सिवा कोई नहीं। दुआ इबादत का मकसद है, दुआ की अहमियत को उजागर करना इस नज़म का अहम मकसद है। यानी हम बंदे हैं अल्लाह ताला किसके सामने दुआ मांगते हैं? अल्लाह ताला के सामने किस तरह दुआ मांगते हैं रिक्वेस्ट के तौर पर इस सबक में बताना ही इस नज़म का मकसद है। इस नज़म का खुलासा देखो तुलबा, ये खुलासे को मैं समझाने के बाद आप लोग अपने अल्फाज में लिखकर बताना, ठीक है? ये लॉन्ग आंसर्स में आता है ऐसे खुलासे। इस मनाजात में शायर ने आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपनी ख्वाहिशात और रंज व अलम को अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। शायर क्या कर रहा है इस मनाजात में? रिक्वेस्ट के तौर पर अपने ख्वाहिशात हैं ना, जो भी शायर के ख्वाहिशात हैं और तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, वो किसके सामने पेश कर रहा? अल्लाह ताला के सामने हाथ उठा के दुआ मांग रहा है। क्या बोल के? ऐ अल्लाह तू पाक है, तू रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह तू पाक है, हम बंदों पर रहम करने वाला है, तू ज़रूरतों को पूरा करने वाला और करम करने वाला है। ऐ दोनों आलम के माबूद बेनियाज, दुनिया आखिरत में हमारे काम बनाने वाला तू ही है। दुनिया और आखिरत में हमारे कामों को बनाने वाले कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला ही। हम किसकी इबादत करना चाहिए? सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की इबादत के काबिल है और तू ही सबका मकसूद है। अल्लाह ताला ही सबका मकसद है। तेरे ही हाथों में हमारी भलाई है, हम तेरे बंदे हैं। हम किसके बंदे हैं बरे शायर? अल्लाह ताला के। और तो खुदा है सिर्फ़ तू ही करम करने वाला और गुनहगारों को बख्शने वाला है। अल्लाह ताला क्या है? हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है और हमारे गुनाहों को बख्श देने वाले हैं और हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाले भी अल्लाह ताला ही है, बल्कि शायर इस नज़म में पेश कर रहे हैं। हम मजबूरों को देने वाला, हमारी नाकामियों को कामयाबियों में बदलने वाला कौन है? हम नाकाम इंसान हैं, हमारी मुसीबत में है तो हमारे कामयाबियों में बदलने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, सिर्फ तू ही है कुदरत रखने वाला। तेरे दरवाज़े हमेशा मोहताजों के लिए खुले हैं। हमेशा अल्लाह ताला के दरवाज़े गरीबों, मोहताजों, ज़रूरतमंदों के लिए खुले हैं। सिर्फ हम अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ मांगना ज़रूरी है। तेरे आगे जो मांगने बैठता है वो कुछ ना कुछ पा ही लेता है। अल्लाह ताला के सामने जो भी मांगते हैं हम वो कुछ ना कुछ दे ही देता, इसलिए तूने हम पर मांगना ज़रूरी करार दिया और मांगने के लिए आदाब भी बतलाए। दुआ मांगने के अल्लाह ताला क्या करे? आदाब भी बतलाए। किस तरह हम नमाज़ पढ़ के दुआ मांग सकते हैं? ऐ अल्लाह हर तरफ से नाउमीद होकर तेरे दरवाज़े पर आ गए। क्या बोले शायर? हम हर तरफ नाउमीद होकर तेरे दरवाज़े पर आ गए हैं। हम में बहुत सी बुराइयां हैं, किसमें? बंदों में। हम दुनिया में रहकर बहुत ही बुराइयां कर चुके हैं, लेकिन तेरे माफ़ करने की कोई हद नहीं। इतने बुराइयां कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के सामने हम सर झुका के दुआ मांगने पर भी हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। इसीलिए उम्मीदें लेकर आए हैं, तुझसे मांगते हुए शर्म आती है। अल्लाह ताला के सामने हम ये दुआएं मांगते हुए बहुत शर्म आती है, क्योंकि हम दुनिया में इतने गुनाह कर चुके हैं। तू गनी है, हम मोहताज है। अल्लाह ताला क्या है? वाहिद हैं, देने वाले हैं, मोहताज है। तेरे सिवा कौन हमारी सुनने वाला है? सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी सुनने वाला है। तू सारी दुनिया की हाजत पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया की हाजत
तमाम लोगों के मुरादों को पूरे करने वाले सिर्फ अल्लाह ही है। हम तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएंगे। ऐ अल्लाह, मजबूरों की तरफ तवज्जो कर हमारी दुआ कबूल फरमा, आमीन। बल्कि शायर इस खुलासे में बयान कर रहे हैं, इस नज़म का खुलासा। तुलबा, आप लोगों को ये खुलासा अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और आप लोगों का होमवर्क है ये खुलासे को अपने अल्फाज में लिखिए। किस तरह लिखते हैं? अपने अल्फाज में लिखकर बताइए। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 कल पढ़ेंगे।